हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं जिसमें करते हैं हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p, देन प्रूव दैट cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। देखिए, इस सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे ही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट जरूर करें। एक बार एग्जाम में जाने से पहले आपको पक्का फायदा होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बन रही है। जब आप लोग ही नहीं देखेंगे तो फिर हमारी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। तो प्लीज जितनी भी वीडियोस बन रही हैं और जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको जरूर अटेम्प्ट करें। एक बार खुद ट्राई करें। अगर नहीं आ रहा है तो अब वीडियोस को देख के भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। हमें गिवन क्या है? हमें पता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, हमें एक आइडेंटिटी पता है। क्या पता है हमें? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है ना ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक तो ये, और दूसरा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू में कितना? 1। मैंने इसी को तो लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो लिखा मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए, इतने की वैल्यू तो हमें पता है ना, कितनी? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मैं यहां पे रख सकता हूं कितना? p, और यहां पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। जो चीजें इंटू है वहां जाके डिवाइड। तो हमारे पास बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में p। सही है, ये बनी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी हमारी 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में हम एलिमिनेशन लगाएंगे। तो एलिमिनेशन हम कैसे लगाते हैं? देखिए, पहली इक्वेशन लिख दीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, और दूसरा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में बी। मैं एक काम करता हूं, दोनों को ही ऐड कर लेता हूं। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो यहां से ये कट जाएगा। हमारे पास बन जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन में पी। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो, 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, इसका इंटू यहां कर दो तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में पी। ठीक, बाकी इधर देखते हैं। तो हमारे पास यहां पे देखिए, जो चीज यहाँ इंटू है ना वहां जाके डिवाइड जाएगी। तो हमारे पास आ रहा है कॉसेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। ये कॉसेक थीटा की वैल्यू है। अब हमें पता है कि जो कॉसेक थीटा होता है ना, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो कॉसेक थीटा की रेसिप्रोकल होगी, अपॉन में होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा का बराबर जो होता है वो होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। तो रख दो ना, 1 अपॉन कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। इसका इंटू हो जाता है ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर कितना? 2p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। ये साइन थीटा की वैल्यू है। बट मुझे जो प्रूव करना है वो कॉस थीटा की वैल्यू प्रूव करना है। तो मुझे साइन से कॉस में जाना है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी पता है हमें, कौन सी? वी नो दैट हमें पता है क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सही है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दो, 1 माइनस इसको वहां ले जाओ, तो 4p स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में इसको पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे रहने। तो हमारे पास आ रहा है
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका इंटू यहां करूंगा तो पी स्क्वायर प्लस 1, सही है, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे आगे फिर इधर देखते हैं, तो हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो इसको हम खोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab मतलब 2p स्क्वायर और माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसको मैं जब सॉल्व करूँ तो ये बनेगा p की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं अगर कंबाइंड लेके लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इनसे भी स्क्वायर हट जाएंगे दोनों से, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 और मुझे यही प्रूव करना था। ओके, तो चले करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। फिर भी कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियोस को बार बार देखें। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि वीडियोस को देखते हैं और लगता है उन्हें कि नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा है तो वीडियोस को छोड़ देते हैं देखना। नहीं, बार बार देखिए। अगर कोई भी तब भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में छोड़ दीजिए ना मैसेज, मैं अगले वीडियोस में उस बात को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इन्होंने कहा है कि एक टावर है और उस टावर से कहीं दूर एक पॉइंट से उसके टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री बनता है और उसी जगह से अगर 10 मीटर ऊपर की तरफ चलूँ, मैं वर्टिकली कहा है उन्होंने, ठीक है, 10 मीटर ऊपर की तरफ। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा एक टावर था यहाँ पे, इस टावर से कहीं दूर इधर, ठीक है, मान लेते हैं कि टावर है और इससे यहाँ पर से इस पॉइंट से इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बनता है कितना, 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से 10 मीटर ऊपर, मतलब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 मीटर है। 10 मीटर ऊपर से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है, मतलब यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री बनता है ऐसे। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, इस ट्रायंगल ए बी सी में देखो, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, इसे x मान लेता हूँ कि ये पॉइंट x है, तो ये x है तो ये भी x होगा फिर, ठीक। तो ए बी सी में क्या होगा, हम लगाते हैं यहाँ पे 10 30। 10 30 क्यों, क्योंकि मुझे निकालना ये है और जो गिवन है वो ये है, ठीक है, ये वाला, तो हमें h मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 10 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना है, h, तो h अपॉन में बेस की जगह कितना है, x, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan थीटा बराबर h अपॉन में x। tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में x। इसका इंटू यहाँ करो तो x बराबर h√3, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब चलेंगे हम कौन सा बड़ा ट्रायंगल जिसका नाम है AED। तो इन ट्रायंगल AED। अच्छा, AED में देखिए इस बड़े ट्रायंगल में अगर मैं 10 60 लगाऊं तो 10 60 बराबर परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ, इस 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्योंकि एंगल यहाँ से लेकर ऊपर तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पूरा माना जाएगा ये परपेंडिकुलर। तो हमारा h अपॉन h प्लस 10, क्यों 10 मीटर है ना, अपॉन में कितना x, 10 60 की वैल्यू होती है √3,
बराबर h प्लस 10 अपॉन में, अच्छा x की जगह क्या मैं x की जगह h√3 रख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट थ्री के साथ इंटू होगा तो 3h इक्वल टू h प्लस 10, तो जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 3h माइनस h बराबर 10, तो 2h बराबर 10, तो h इक्वल टू 5 मीटर, तो h जो है वो 5 मीटर हो जाएगा। तो उन्होंने ना टावर की जो है टोटल हाइट पूछी, तो टावर की टोटल हाइट क्या होगी, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ पूरे ग्राउंड तक, तो 10 ये है और 5 ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ टावर। तो टोटल हाइट ऑफ टावर क्या हो गया हमारी h प्लस 10, मतलब 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन फिगर AB is a chord of a length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangent to a circle at A and B intersect at P. Find the length of AP. मुझे क्या दिया है इस फिगर में कि जो AB है वो कॉर्ड है, ठीक, और AP और BP जो है वो क्या है, टेंजेंट्स हैं। तो मुझे AP की लंबाई निकालनी है जबकि उसकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या करेंगे, कुछ छेड़खानी करेंगे तब जाके क्वेश्चन हो पाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं यहाँ से, तो मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो सामने वाली साइड को दो हिस्सों में भी बांट रहा है और साथ में 90 डिग्री भी बना रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और साथ में इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब सोचो कि जब ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, फिर 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, सही है। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे नाम दे दें इसको O, तो AO और जो ये मिड पॉइंट है ना इसको नाम दे देते हैं M। तो ट्रायंगल AOM में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करीबन ये 8-10 बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना, और लॉन्ग में ही आएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। AOM इन इस छोटे ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो हमेशा होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब OA का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AM का स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस बेस OM का स्क्वायर। तो इसमें जो जो चीज़ पता है उसे रखता हो। AO का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, AM मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस OM नहीं पता, रहने दो। तो ये आ रहा 25 और माइनस यहाँ 16, क्योंकि प्लस है वहाँ जाके, तो इक्वल टू में OM का स्क्वायर, तो 9 इक्वल टू OM का स्क्वायर। तो OM की जो वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई, सही है। अब हम लेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल लेना है अब, AOP, कौन सा ट्रायंगल, AOP। अच्छा AOP में देखो, AOP में यहाँ पे जो है 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री क्यों बन रहा है, क्योंकि जो सर्कल की जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए OA जो है वो सर्कल की रेडियस है और AP जो है टेंजेंट है, तो टेंजेंट में 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सा होता है, हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेनस मतलब OP का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर प्लस बेस मतलब AP का स्क्वायर। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहाँ से आगे इधर करते हैं, तो आगे कैसे करेंगे, अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जिसका नाम है AMP, ट्रायंगल AMP। अब देखो AMP की बात करो जरा, AMP में 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पर, सही है।
90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन है, हाइपोटेन्यूस। तो मतलब ए पी का स्क्वायर बराबर, ए पी का स्क्वायर जो है मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, एम पी का स्क्वायर। सही है। 90 डिग्री यहाँ पे है ना, 90 डिग्री जस्ट सामने हाइपोटेन्यूस, तो ए पी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, ए पी का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो लाइन है एम पी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ओ पी में से ओ एम हटाओ, मतलब एम पी जो है, ये वाला एम पी जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ पी माइनस ओ एम। सही है। तो मैं लिख रहा हूँ ओ पी माइनस ओ एम का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको एक काम करते हैं, इसको ना इधर लाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये बनेगा हमारा क्या, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर। सही है। बल्कि इक्वेशन नंबर इसको ना मान के इसको मानो, ये ज़्यादा सही है। ठीक, अब चलते इधर आओ जरा। ए पी का स्क्वायर पता है क्या मुझे, नहीं, तो मैं ए पी के स्क्वायर की जगह इसको रखूँगा, तो यहाँ पे रखूँगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एम का स्क्वायर प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा मैं ओ पी माइनस ओ एम। बताओ ओ एम कितना है, ये कितना आया था अभी तो आया था ओ एम 3 का होल स्क्वायर। तो ओ पी कुछ पता है क्या मुझे, ओ पी नहीं, ये तो नहीं पता। ओ ए पता है क्या, ओ ए ये पता है 25 है, तो ओ पी का स्क्वायर माइनस 25, क्यों, ओ ए 5 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 25, इक्वल टू ए एम पता है क्या, ए एम हाँ पता है 4, तो मतलब 16, प्लस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6op। तो क्या हो सकता है हमारा, ओ पी का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 16 और 9 25, और प्लस का ओ पी का स्क्वायर माइनस 6op। 25 से 25 कैंसिल, ओ पी से नहीं, 25 से ये प्लस माइनस के ये कटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 25 और यहाँ पे भी 25। अब देखो ओ पी से ओ पी कैंसिल, तो इसको ना इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 50 और माइनस 6op। एक काम करते हैं, इक्वल टू इस तरफ तो 0 बच गया ना, इसको ना इधर ले आओ, तो 6op इक्वल टू 50, तो इसका मतलब op इक्वल टू 50 अपॉन में 6। इसको रिड्यूस करना चाहूँ मैं तो 25 अपॉन में 3 बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें AP, हमें OP थोड़ी चाहिए, OP थोड़ी पूछा है हमें पूछा है यहाँ पे AP। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ OP की वैल्यू। तो बताओ OP कितना है, 25 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर माइनस OA मतलब 5 का स्क्वायर, तो मतलब 25 बराबर AP का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 अपॉन में 3 का होता है 9 माइनस 25 बराबर AP का स्क्वायर। इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 625 माइनस 225, क्योंकि 25 इंटू 9 225 अपॉन में 9 इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो इसमें से इसको करूँगा तो 400 अपॉन में 9 बराबर AP का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट लगने के बाद हमारे पास जो AP की वैल्यू आएगी वो कितने, 400 का स्क्वायर रूट क्या खुलता है 20, और इसका क्या खुलता है 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ें सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, 3 एंड -4,
1। ये कह रहा है कि उस पॉइंट को निकालो जो कि y एक्सिस पे है और इन दो पॉइंट से वो सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट पॉइंट इज 0, y। अच्छा 0, y ही क्यों लिया? क्योंकि जो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा ना उसमें x के कोऑर्डिनेट 0 तो होंगे। एक बात बताओ, ये यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे जो होगा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वो कुछ ना कुछ चला है, x चला है, बट y ऊपर की तरफ बढ़ा ही नहीं। पर जो y के ऊपर होगा उसमें जो यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ y की जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ तो है, बट ओरिजिन से लेकर x की तरफ वो बढ़ा ही नहीं, तो हमारा क्या आएगा? 0, y। ओके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट है, तो हमारा ये पॉइंट है, माना ये a, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, y, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे b और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, और एक पॉइंट है यहाँ पे माना c और इसकी कोऑर्डिनेट है -4, 1। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है। तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। तो कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है। तो x2 हम क्या मान लेते हैं? देखो 2 मान लेते हैं, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 मतलब 3 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसका 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बनी हमारी ए बी। अब निकालेंगे ए सी। तो ए सी की जो डिस्टेंस है वो भी x2 माइनस x1 से निकालेंगे। तो x2 मतलब -4, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 1 माइनस y का होल स्क्वायर। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे अगर आगे, तो हमारे ए सी की जो डिस्टेंस है वो आ रही है 4 का होल स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये ए बी की डिस्टेंस है, वो ए सी की डिस्टेंस है। सही है। तो ए बी और ए सी की डिस्टेंस बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू ए सी। तो अंडर रूट ए बी की डिस्टेंस कितनी है? 4 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट जब तक है मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी, ताकि वो अंडर रूट हट जाए। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा 4 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको खोलो, 4 प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6y, और ये 16 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो हमारे पास 9 और 4 कितना आ रहा है? आगे यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। 9 और 4 13 और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6y इक्वल टू, इधर करेंगे तो 16 एक 17 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो एक काम करते हैं 13 को उधर भेजते हैं, तो माइनस का 6y इक्वल टू 17 और प्लस का 6y, नहीं 17 और माइनस 13, और जो ये माइनस का इसको यहाँ ले आओ पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में, तो ये आ रहा हमारे पास माइनस का 4y, 2y में से 4y जाएगा तो माइनस का 4y इक्वल टू कितना? 4। तो y इक्वल टू 4 अपॉन में -4 इक्वल टू -1। तो y की जो वैल्यू कितनी है? -1। अब हमारा जो पॉइंट हमने सबसे पहले माना था वो क्या माना था? 0, y। तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0, -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चन करते हैं, जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बट आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्लीज़ उनको जो है घर में प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।